वागार्थो विव संप्रक्तो वागा अर्थ प्रतिपत्तिये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। नमो नमः। मैं नरेंद्र कुमार पितलिया, सहायक आचार्य संस्कृत, सेठ मथुरादास बिनानी, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वार। आज हम महाकवि भवभूति के द्वारा विरचित उत्तर रामचरित नाटक के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। भवभूति के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के साथ ही उत्तर रामचरित में वर्णित अंकानुसार जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उत्तर रामचरिते भवभूति विशेष्यते, ये उक्ति प्रसिद्ध एवं सार्थक है। संस्कृत नाट्य साहित्य में उत्तर राम चरितम के आधार पर भवभूति का स्थान अति उच्च माना जाता है। ये करुण रस के सिद्धहस्त कवि माने गए हैं। भवभूति के स्थिति काल के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। राजशेखर ने भवभूति के समय को 900 ईस्वी बताकर अपने आप को भवभूति का अवतार कहा है। आचार्य वामन ने 800 ईस्वी में काव्यालंकार सूत्रवर्ती में उत्तर रामचरित्र का एक पद्य उद्धृत किया है। इधर बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में कालिदास, भास आदि का नामोल्लेख किया है। वे भवभूति के संबंध में मौन हैं। अतः महाकवि भवभूति का समय बाण के पश्चात तथा वामन से पूर्व सिद्ध होता है। अतः यह निश्चित किया जा सकता है कि भवभूति 7वीं शताब्दी के अंत में तथा 8वीं शताब्दी के आरंभ काल में रहे होंगे। अतः उनकी स्थिति को 7वीं ईस्वी के आसपास मानना युक्ति संगत होगा। सबसे पहले हम उत्तर रामचरित्र एक दृष्टि में इसकी सामान्य जानकारी पर चर्चा करते हैं। उत्तर रामचरित्र साहित्य में नाटक की श्रेणी में आता है और इसके प्रणेता है महाकवि भवभूति। स्थिति काल जिस पर अभी हमने चर्चा की थी, विद्वानों के मतानुसार इनका समय 700 ईस्वी के लगभग माना जा सकता है, या यूँ कह सकते हैं 650 से 750 ईस्वी पूर्व के संदर्भ में इनका समय इस बीच में माना जा सकता है। जन्मस्थान दक्षिणी भारत में पदमपुर नामक नगर। इनके पितामह का नाम भट्टगोपाल, पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जातुकर्णी तथा इनको साहित्य में जो उपाधि दी गई है वो उपाधि है श्रीकंठ। प्रश्न पूछा जाता है श्रीकंठ की उपाधि से कौन से कवि विभूषित हैं या महाकवि भवभूति की कौन सी उपाधि है, तो वो है श्रीकंठ। कृतित्व संस्कृत साहित्य में महाकवि भवभूति की 3 नाट्य कृतियाँ उपलब्ध होती है, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम तथा मालती माधव। उत्तर रामचरित्र काव्य की कौन सी विधा में आता है? जो रूपक के जो 10 भेद हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, वायोग, समविकार, डीम, इहामृग, अंक, वीति और प्रसन्न, इसके अंतर्गत उत्तर रामचरित्रम नाटक की श्रेणी में आता है। कितने अंकों में विभाजित है? तो 7 अंकों में इस उत्तर रामचरित्र की जो घटना है वह सम्मिलित की गई है। नायक प्रभु श्री राम, नायिका सीता है। आधार ग्रंथ महाकवि भवभूति ने इसकी जो घटना वस्तु है वह कहाँ से ली है? तो रामायण से ली है। रस परिपाक कौन से रस का प्रयोग हुआ है? तो करुण रस इस उत्तर रामचरित्र का अंगी रस है और अंग रस के रूप में वीर रस का भी प्रयोग है। रीति वैदर्भी रीति है। घोड़ी एवं वैदर्भी रीति का मणिकांचन संयोग इस उत्तर रामचरित्र में महाकवि भवभूति ने प्रयोग किया है। गुण करुण प्रसंगों के अंतर्गत गुणों में प्रसाद और माधुर्य गुण है और वीर रस में ओज गुण का निवेश उपलब्ध होता है। शैली विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और वाच्यार्थ प्रदान है। इस नाटक के जो विशिष्ट विवरण है, जो नाटक के जो नामांकन है, 7 अंकों के जो नामांकन है, जिसमें पहले अंक का नाम चित्रवृत्ति दर्शन है, दूसरे अंक का नाम पंचवटी प्रवेश है, तीसरे अंक का नाम छाया अंक है,
चौथे का कौशल्या जनक संवाद योग है, पांचवें का कुमार विक्रम है, छठे का कुमार प्रत्यभिज्ञानम और सातवें का सम्मेलन जिसमें गर्भांक की योजना है। इसलिए इस नाटक के जो विशिष्ट विवरण में गर्भ नाटक की जो योजना है वह 7वें अंकों में उपलब्ध होती है और चित्रविधि दर्शन जो पहले अंक में यह योजना उपलब्ध होती है। छाया अंक इसमें तीसरे अंक में उपलब्ध होता है और इस नाटक में विदूषक का अभाव पाया गया है। प्रमुख पात्र पर एक दृष्टि डालते हैं। प्रभु श्री राम इस नाटक के नायक है, सीता नायिका है। अन्य पात्रों में जनक, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वशिष्ठ, अष्टावक्र, वाल्मीकि, लव, कुश, चंद्रकेतु, दुदरमुख जो गुप्तचर, कौन सा गुप्तचर सीता के लोक अपवाद की सूचना लेकर आता है तो उसका नाम दुदरमुख इस उत्तराम चरित्र में आया है। वासंती एक वन देवता है। आत्रेय, तमसा और मुल्ला 2 नदी देवता का भी इसमें वृतांत समुपलब्ध होता है। कुल अंक एवं श्लोक संख्या इसमें कुल 7 अंक तथा 256 श्लोक उपलब्ध होते हैं। छंद विधान उत्तराम चरित्र में 19 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। अनुष्टुप एवं शिखरणी छंद का आधिक्य है। उत्तराम चरित्र के अंतर्गत रामायण में जो उत्तरकांड के बाद की जो घटना है, प्रभु श्री राम लंका से माता सीता को लेकर आ जाते हैं, उनका राज्याभिषेक हो जाता है। इसके पश्चात की जो सारी घटनाएं हैं उत्तरकांड के बाद में प्रभु श्री राम के बाद जो सारी जो घटनाएं हैं उनका उल्लेख इस उत्तर रामचरित्र महाकवि भवभूति ने किया है। इसीलिए इस नाटक का नाम उत्तर रामचरितम रखा गया है। स्थिति काल की भांति अगर हम देखें तो भवभूति का सामान्य परिचय अज्ञात नहीं है। भवभूति दक्षिणी भारत में पदमपुर नगर के रहने वाले थे। इनके पूर्वज कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा के अध्येता थे। वे काश्यप गोत्रीय तथा पंक्ति पावन सोमपान करने वाले उदमपुर नामक ब्रह्मवादी ब्राह्मण थे। इनके पितामह का नाम भट्टगोपाल, माता का नाम चातुकर्णी तथा पिता का नाम नीलकंठ था। महावीर चरितम, मालती माधव तथा उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति की ये 3 नाट्य कृतियाँ हमें समुपलब्ध होती है। उत्तर रामचरित्र में रामायण के उत्तरकांड की जो कथा है वह 7 अंकों में निबद्ध है। इसमें सीता परित्याग, राम विलाप, लवकुश प्राप्ति और राम के द्वारा निर्दोष सीता के स्वीकार किए जाने का वर्णन है। नाटक का जो प्रारंभ है वह नांदी पाठ से होता है। इस प्रकार इस उत्तर रामचरित्र की जो संक्षिप्त जो कथा है अंकानुसार उसको हम देखते हैं। प्रथम अंक, इन अंकों के नाम को आपको ध्यान रखना है। प्रथम अंक है जिसका नाम है चित्रविधि दर्शन। अब इस चित्रविधि दर्शन महाकवि भवभूति ने क्या वर्णन किया है। लंका से लौटकर आने पर प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के समय आए हुए जनक मिथिला लौट जाते हैं और उनके जाने से सीता दुखी हो जाती है। गर्भिणी सीता के उदास मन को बहलाने के लिए राम चित्रशाला में चित्रित अपने जीवन से संबद्ध घटनाओं को सीता को दिखाते हैं। इसे देखकर माता सीता के मन में एक बार फिर तपोवन को देखने का दोहद उत्पन्न हो जाता है। चित्र देखते देखते माता सीता थक जाती है और वह प्रभु श्री राम के पास में विश्राम करने लग जाती है। तत्पश्चात दुदरमुख नामक एक दूत आकर सीता के विषय में जन अपवाद की सूचना देता है। राम पर जैसे वज्रपात हो गया। सीता के भावी विरह की अनुभूति की तीव्रता को उभारने के लिए चित्र वाले दृश्य की योजना एक भवभूति की गहरी सूझबूझ है। प्रेम और कर्तव्य पालन का जटिल संघर्ष दिखाया गया है जिसमें अंततः कर्तव्य पालन विजय होता है। यानी प्रभु श्री राम पर एक तरफ तो माता जानकी सीता और दूसरी तरफ प्रजा पालन के कर्तव्य पालन का निर्णय। प्रभु श्री राम इसमें अपने कर्तव्य पालन पर ही विजय होते हैं। स्नेह दया सौख्यम यदि वा जानकी अपि आराधनाय लोकश मुंजतो न्यास्ति में व्यथा। प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं कि स्नेह दया और यदि जानकी, इनके अंतर्गत अगर मुझे लोक रंजन के लिए
सीता को भी छोड़ना पड़े तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए प्रभु श्री राम लोक पालन के लिए सीता के परित्याग का निर्णय लेते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम कर्तव्य पालन के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं, लेकिन इतना होने पर भी प्रभु श्री राम का दिल टूट जाता है और वे न चाहते हुए भी कठोर बनकर गर्भिणी माता सीता को हिंसक पशुओं के लिए वन में उसी तरह छोड़ देते हैं जैसे कोई बलि दी जा रही हो। इस अंक को चित्रविधि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इस अंक में हमने देखा कि लक्ष्मण जी चित्रकारों के द्वारा तैयार की कि चित्रकार राम कथा दर्शन हेतु राम व सीता जी को आलख्य वीतिका में ले जा रहे हैं। राम की विगत जीवन की घटनाओं का चित्रण इसमें उल्लेखित है। चित्र देखकर सीता वन दर्शन का दोहद व्यक्त करती है और वहाँ पर विश्राम करती है। तब प्रभु श्री राम को लोक अनुरंजन के लिए सीता को निर्वासित करना पड़ता है। ये इसकी थोड़ी सी संक्षिप्त कथा वस्तु और मैंने आपको छोटे रूप में बताई है। तो प्रथम अंक का नाम है चित्रविधि दर्शन। दूसरा अंक इसमें समुपलब्ध होता है जिसका नाम है पंचवटी प्रवेश। दूसरी अंक की जो घटना है वह ठीक 12 वर्ष के बाद की है। विषकंपक से पता चलता है कि सीता जी के 2 पुत्र हो गए हैं और वे वाल्मीकि के पास विद्या अध्ययन कर रहे हैं। उन दोनों पुत्रों के नाम लवकुश है। इसी में यह सूचना भी मिलती है कि शूद्र मुनि शंभुक का वध करने के लिए राम इस वन में आए हुए हैं। राम शंभुक का वध करते हैं और शंभुक दिव्य रूप को धारण कर लेता है। शंभुक के मुंह से दंडकारण्य की प्रशांत और गंभीर प्रकृति का सुंदर वर्णन कराया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरे अंक की जो घटनाएं हैं वह 12 वर्ष के बाद की समुपलब्ध होती है, जिसमें माता सीता को लवकुश नामक 2 पुत्रों की प्राप्ति, वाल्मीकि का रामायण लिखने का उपक्रम, राम द्वारा स्वर्ण प्रतिमा स्थापित कर अश्वमेध यज्ञ करना व श्री राम का शंभुक नामक शूद्र तपस्वी के वध के लिए वन में आगमन की सूचना, और शंभुक वध के अनंतर राम जी पुष्पक विमान से अगस्त्य मुनि के आश्रम को प्रस्थान करते हैं। यह सारी घटना इस द्वितीय अंक के में उपलब्ध होती है, जिस अंक का नाम है पंचवटी प्रवेश। तृतीय अंक का नाम है छायांक। प्रभु श्री राम पंचवटी में प्रवेश करते हैं। तमसा तथा मूला नामक 2 नदी देवताओं के संवाद द्वारा वासंती नामक वन देवता से लवकुश व सीता विषयक वार्ता को सुनकर प्रभु श्री राम मूर्छित हो उठते हैं। यहाँ पर बहुत ही सीता की मार्मिक स्थिति का वर्णन भवभूति ने किया है। करुण रस की अत्यधिक प्रधानता इस अंक में हमें समुपलब्ध होती है। तब तक देव प्रसाद से गुप्त रूप धारिणी सीता अपने प्रयत्नों से राम को होश में लाती है तथा अपने प्रति रामचंद्र का अनुराग देख प्रसन्नता का अनुभव करती है। एक लंबी विरह व्यथा के बाद राम अश्वमेध संपादन हेतु अयोध्या लौट जाते हैं तथा सीता पुत्रों को मंगल ग्रंथि संपादन हेतु गंगा के पास लौट जाती है। सीता के प्रत्यक्ष न होने से इस अंक का नाम छायांक इसको कहा गया है। यानी इस तृतीय अंक में सीता के प्रत्यक्ष रूप से नहीं आती, उसकी सिर्फ परछाई यानी उसकी छाया ही समुपलब्ध होती प्रभु श्री राम को। इसीलिए इस अंक का नाम महाकवि भवभूति ने छायांक रखा है। और इसकी जो प्रमुख घटना है इसमें हमने पढ़ा है कि प्रभु श्री राम का पंचवटी में भ्रमण, पूर्व घटनाओं को श्रवण कर प्रभु श्री राम मूर्छित हो जाते हैं और अदृश्य सीता द्वारा प्रभु श्री राम को होश में लाया जाता है तथा अश्वमेध यज्ञ में सीता की स्वर्णमयी प्रतिभा के आधार पर प्रभु श्री राम के अपने प्रति प्रेम को, अनुराग को देखकर माता सीता प्रसन्नता का अनुभव करती है। इस तरह से इस तृतीय अंक का नाम महाकवि भवभूति ने छायांक रखा है। चतुर्थ अंक का नाम है कौशल्या जनक संवाद योग। इसमें वशिष्ठ, अरुंधति, राम की माताएं तथा जनक जी अतिथि सत्कार में वाल्मीकि आश्रम में पदार्पण करते हैं। यहाँ पर भवभूति ने जनक, अरुंधति तथा कौशल्या के बीच सीता परित्याग से उत्पन्न स्थिति का बहुत ही मर्मभेदी वर्णन प्रस्तुत किया है। इस अंक के अंत में लवकुश के द्वारा राम के अश्वमेधीय घोड़े को पकड़ने की घटना भी वर्णित है। यानी इस चतुर्थ अंक में जिसका नाम है कौशल्या जनक संवाद योग है, इसमें वशिष्ठ, अरुंधति, प्रभु राम की माताएं तथा जनक जी अतिथि रूप में वाल्मीकि आश्रम में पदार्पण करते हैं। यहाँ पर भवभूति जी ने जनक, अरुंधति तथा कौशल्या इनके बीच के संवाद के द्वारा माता सीता के परित्याग की घटना का बहुत ही मर्मभेदी वर्णन प्रस्तुत किया है।
इसी अंक में अश्वमेधी यज्ञ घोड़े की रक्षा हेतु चंद्र केतु जो लक्ष्मण पुत्र है का दर्भयुक्त स्वर व लव के द्वारा अश्व को पकड़ने की घटना भी इस चतुर्थ अंक में समुपलब्ध होती है। यहाँ पर जो अश्वमेध यानी घोड़ा जो प्रभु श्री राम के द्वारा छोड़ा जाता है और जिसका रक्षा लक्ष्मण पुत्र चंद्र केतु कर रहा है, उस घोड़े के आश्रम में आने पर लव के द्वारा उस घोड़े को पकड़ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है अश्वमेधी घोड़े की रक्षा कौन कर रहा था, चंद्रकेतु, और घोड़ा किसके द्वारा पकड़ा गया था, तो रामपुत्र लव के द्वारा उस घोड़े को पकड़ा गया था। इस तरह से इस चतुर्थ अंक का नाम कौशल्या जनक संवाद योग है। पंचम अंक कुमार विक्रम, जिसका नाम भभूति ने कुमार विक्रम रखा है। इसमें कुमार विक्रम या लव के लिए आया है। उनकी जोशिता, उत्साहता और वीरता को उल्लेखित किया है। राम की अश्व अनुगामी संपूर्ण सेना के पराजय के पश्चात सेनापति लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु तथा लव के बीच काफी लंबा संवाद चलता है। तदंतर भीषण संग्राम इस पंचम अंक में होता है। यहाँ पर लव के द्वारा अश्वमेधी घोड़े को पकड़ लिया जाता है और उस घोड़े को लेने के लिए लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु और लव के बीच बड़ा ही लंबा संवाद चलता है। इसीलिए इस अंक का नाम, पंचम अंक का नाम कुमार विक्रम रखा गया है। षष्ठ अंक का नाम है कुमार प्रति अभिज्ञानम, यानी लव चंद्रकेतु संग्राम में श्री राम का पदार्पण करते हैं। युद्ध बंद हो जाता है। लव तथा चंद्रकेतु दोनों प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं। तब तक कुश भी उपस्थित होता है। लव तथा कुश में सीता की आकृति की समानता पाकर प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं तथा लक्ष्मण उपस्थिति वशिष्ठ, वाल्मीकि, जनक, कौशल्या आदि को प्रणाम करते हैं। यानी षष्ठ अंक में लव और चंद्रकेतु का जब संवाद चलता है तब प्रभु श्री राम भी वहाँ पर आ जाते हैं। प्रभु श्री राम के आने के बाद युद्ध पर विराम हो जाता है और कुश भी वहाँ पर समुपलब्ध हो जाते हैं। लव और कुश में माता सीता की आकृति का देखकर राम बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और उसके बाद वहाँ पर उपस्थित वशिष्ठ, वाल्मीकि, जनक, कौशल्या आदि को प्रभु श्री राम प्रणाम करते हैं। अंतिम अंक है सप्तम अंक सम्मेलन। इस अंक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी में, गर्भांग की योजना कौन से अंक में उपलब्ध होती है, तो महाकवि भभूति के उत्तररामचरित्र के 7वें अंक में। 7वें अंक का नाम क्या, सम्मेलन अंक। कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि अंक का नाम कौन सा था, तो सम्मेलन भी आ सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से अंक में उपलब्ध होती है, तो 7वें अंक में होती है गर्भांग की योजना। यानी इस सप्तम अंक में गर्भांग क्यों जाता है, क्योंकि इसमें गर्भ नाटक की योजना है। वाल्मीकि रामायण नाटक का आयोजन करते हैं। इसमें सीता परित्याग के बाद का दृश्य दिखाया जाता है। राम इसे देखकर मूर्छित हो जाते हैं। सीता प्रकट होती है तथा राम को होश में लाती है। राम सीता को पुनः ग्रहण कर लेते हैं। यानी इसमें गर्भांग की योजना है। प्रजा के सामने नाटक में एक और नाटक खेला जाता है, यानी प्रजा के सामने पुनः नाटक खेला जाता है जिसमें गंगा तथा पृथ्वी देवता सीता माता को निर्दोष सिद्ध कर रामचंद्र को समर्पित करते हैं। जम्भर्क जो अस्त्र सिद्धि है, जम्भार्क जो अर्थ सिद्धि है, से लवकुश का राम का पुत्र होना सिद्ध होता है। भरत वाक्य से इस नाटक का अंत हो जाता है। यानी इस वाले जो अंक में गंगा तथा पृथ्वी देवता माता सीता को निर्दोष सिद्ध कर देते हैं और रामचंद्र को समर्पित कर देते हैं। जो जम्भराक्ष जो अस्त्र सिद्धि है उसके द्वारा लव और कुश का रामपुत्र होना सिद्ध हो जाता है और भरत वाक्य से नाटक का पर्यवसान हो जाता है। इस तरह से उत्तरामचरितम भभूति का अंतिम तथा उत्कृष्ट नाटक है। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड पर आश्रित है। यह करुण रस प्रधान नाटक है, इसीलिए भभूति के लिए कहा जाता है कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते। इसमें कवि की योग्यता, विद्वत्ता, कवित्व शक्ति, वर्णन शक्ति, सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन और रस परिपाक चरम उत्कर्ष पर है। भभूति घोड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इसीलिए उन्होंने महावीर चरितम एवं मालती माधव में घोड़ी रीति को अपनाया है। करुण रस प्रधान उत्तर रामचरित्र नाटक में वैदर्भी रीति है तथा वीर रस और प्रकृति वर्णनों में घोड़ी रीति है। इस प्रकार उत्तर रामचरित्र नाटक में घोड़ी और वैदर्भी रीति का मणिकांचन संयोग है।
भवभूति का भाषा पर समान अधिकार है, इनका शब्दकोश अगाध है, वे भाव और प्रसंग के अनुसार सरल से सरल और कठिन से कठिन शब्दावली का अत्यंत दक्षता के साथ इसमें प्रयोग करते हैं। भवभूति के नाटकों में प्राय सभी अलंकारों का प्रयोग मिलता है। उत्तर रामचरित्र में हमें 38 प्रकार के अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है, जिनमें कवि को उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, काव्यलिंग, अर्थांतरन्यास आदि अधिक उनको प्रिय हैं। कवि ने छोटे छोटे छंदों में का वर्णन इस उत्तर रामचरित्र में किया है, जिनमें अनुष्टुप एवं शिखरणी छंद अधिक मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। इस तरह से आज हमने उत्तर रामचरित्र के जो मुख्य अंश हैं, कथा अनुसार इसकी जो अंकानुसार इसमें जो कथानक है, महाकवि भवभूति के सामान्य परिचय आदि को पढ़ा और प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा कॉलेज स्तरीय परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार हमें पुस्तक को पढ़ने से पूर्व इस पुस्तक के अंदर क्या है, किसका वर्णन है, कौन सी घटनाओं का वर्णन है, वो सामान्य चर्चा से हमें यह सारी जानकारी समय उपलब्ध हो गई है। आगे वाली क्लास में फिर हम इसके 7 अंकों अनुसार इनके श्लोकों का अर्थ को, उनके श्लोकों की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।